हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटा एक प्रॉब्लम के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंट्री नंबर 1। एक तो ये प्रॉब्लम है और बाकी इलस्ट्रेशन 15 में बेटा जो मैनेजर कमीशन की बात हुई है वो हमेशा ही आउटस्टैंडिंग होगी और ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा है बेटा। अगर ट्रायल बैलेंस अगर पे हो चुकी होती तो वो ट्रायल में गिवन होती, एडजस्टमेंट में इसलिए गिवन है क्योंकि हमने पे नहीं करी। उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ बात दिमाग में ये रखना कि मैनेजर कमीशन हमेशा आउटस्टैंडिंग है अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो दो जगह ही जाएगी बेटा, एक तो P&L में डेबिट साइड और एक बेटा लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम 15 में नहीं है ना। चलो जी 12 की बात करते हैं बेटा। मुझे ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट गिवन है जिसमें मुझे डेटर 4,13,000, बैड डेट 7,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड 45,000 गिवन है। एडिशनल इन्फो गिवन है 13,000 और बेटा 5% डेटर का प्रोविजन बनाना है। हमेशा ध्यान रखना बेटा जो चीजें ट्रायल में गिवन है। अब देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, कितना दिमाग चलाते हो अकाउंट्स करते टाइम, लेकिन बेटा बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए अकाउंट्स करने के लिए। आप खुद सोचो जो चीज ट्रायल में गिवन है उसकी जर्नल एंट्री हुई भी होगी कि नहीं। भाई पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर बनता है लेजर, लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। अगर कोई चीज ट्रायल में गिवन है उसकी जर्नल एंट्री कभी ना कभी तो होगी ना। यानी कि मुझे जर्नल एंट्री सिर्फ एडजस्टमेंट की करनी है। जितनी जल्दी ये बात डाइजेस्ट होगी उतना आसान होती चली जाएगी जंग, ठीक है ना बेटा। समझ आई ना बात। लो जी मुझे जर्नल एंट्री करनी है ना, सब सामने देखना। अब आपको देखो दो रास्ते हैं, या तो आप वही कहानी अपना लो कि P&L और बैलेंस शीट जैसे पूरी एडजस्टमेंट करते थे वैसे करो और फटाफट से हम जर्नल एंट्री सोच ले, ठीक है ना। और दूसरी कहानी क्या है, मैंने आपको याद होगा P&L में फॉर्मेट बनाया था, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, ठीक है ना। और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना लो, यही था ना इसका सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो मैं P&L नहीं बना रहा बेटा, मैं तो ये बना रहा हूं, ठीक है जी, और बैलेंस शीट बना रहा हूं, ठीक है जी। जो चीजें बेटा गिवन है सबसे पहले ट्रायल में जो चीजें गिवन है उनको एक एक साइड पोस्ट कर लो, वो तो एक ही जगह जाने वाली है। मुझे डेटर गिवन है 413 के, लो जी कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो जी बेटा, मुझे बैड डेट गिवन है 7,000, ये कौन से बैड डेट है, ये ओल्ड बैड डेट है वैसे तो, ठीक है ना। और बेटा जो ये प्रोविजन गिवन है कौन सा प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन है, ठीक है ना जी। सब सामने देखना बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, याद है ना बेटा। ये तो ऐसे ही सिखाया था ना पूरा अकाउंट, यानी कि आपने ऐसे लिखा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 45,000। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है, नहीं करनी, क्यों बेटा, ट्रायल के अंदर गिवन एंट्री हुई भी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सामने देखना, टू बैड डेट ओल्ड बैड डेट आपको 7,000 के गिवन है, क्या मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी है, मुझे तो नहीं करनी क्योंकि ये पहले से ही गिवन है बेटा ट्रायल के अंदर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बढ़े अब आगे बेटा, मुझे बताया जाता है एडिशनल बैड डेट 13,000 रुपए के है, पता है ना कहां जाने वाले हैं। सबसे पहले डेटर में से माइनस, ये न्यू बैड डेट है ना बेटा, बैड डेट कितने के, 13,000 रुपए के है। मैंने बेटा यहां से कर दिए माइनस, मेरे डेटर रह गए 4 लाख के, और हाथों हाथ बेटा इस बैड डेट को हम यहीं दिखाते हैं ना। पहले बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आई बात। जर्नल एंट्री करें, लो सब सामने देखना मेरी तरफ बेटा। एक तो जर्नल एंट्री ये करो, आपने डेटर में से 13,000 रुपए कम करे, डेटर कम करे ना, एसेट को कम कराना, एसेट हमेशा डेबिट होती है। अगर मैंने एसेट को कम करा तो बेटा क्रेडिट कर दूं, यानी कि मैंने एंट्री करी है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 13,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को इस बात पे दिखाई तो दे रहा होगा। मैंने डेटर कम करे हैं 13,000 रुपए, दिखाई दे रहा है, सॉरी वर्ड बैड डेट है बेटा। मैंने बैड डेट के नाम के 13,000 रुपए डेटर को कम करा। डेटर एसेट है, एसेट को कम करना हो तो क्या करें बेटा,
क्रेडिट कर दे। मैंने डेटर को लिख दिया क्रेडिट साइड, और बेटा क्यों कम किया, बैड डेट के नाम का। सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं बेटा, लॉस डेबिट करा हुआ है मैंने। बैड डेट हो गया जी 13,000 रुपए, एक डेटर ने मना कर दिया, वो 13,000 नहीं देगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी एंट्री सर यहीं से बनेगी, इनको भूल जाओ। ये क्या करते हैं, इन्होंने 20,000 से एंट्री करी हुई, रब मालिक है इनका, मुझे नहीं पता क्या बेवकूफियत करते हैं ये, इनको छोड़ दो। दूसरी एंट्री क्या होगी, सुन लो बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट 13,000। कोई दिक्कत तो नहीं। क्या ये 7,000 की एंट्री करो, इन्होंने करी हुई है, पता है आपको क्या एंट्री करी हुई इन्होंने, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, मिलाकर 20,000 रुपए। बेटा मैं ये क्यों 7,000 की एंट्री करूं, मैं क्यों नहीं कर रहा, अरे ट्रायल के अंदर दी हुई है, ये एंट्री हो चुकी होगी, लेजर बन चुका है, तब ट्रायल के अंदर है। मैं नहीं कर रहा 7,000 की एंट्री, मैं किसकी करूंगा, 13 की एंट्री करूंगा सिर्फ। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई। लो जी, एंट्री हुई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। सर लेजर से जर्नल एंट्री तो बनानी आई गई होगी, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। देख लो बेटा, मैंने कोई हाय तौबा वाली बात नहीं करी, कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाई आपको, ठीक है ना। न्यू बैड डेट सबसे पहले डेटर में से माइनस होते हैं, कर दिए, यहीं से तो जर्नल एंट्री बनाई। डेटर कम हुए ना, दिख रहा है ना, 4,13 से 4 रह गए, तो डेटर को कर दिया क्रेडिट। एसेट अगर कम होती है तो क्रेडिट होती है, और डेबिट किसको कर दिया, बैड डेट को। पहली एंट्री यहां से बनी। ये बैड डेट कहां जाते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट में, इसको करा डेबिट टू बैड डेट 13,000। क्या करा, कोई मुश्किल बात करी, समझ आ गई बात। लो जी, अब क्या कहता है बेटा, डेटर का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, करो जी बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5%। अब खुद बताओ, ये तीसरी एंट्री आप नहीं बना सकते क्या, बना सकते हो, बन जाएगी, क्या बनेगी, बनाओ। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। भाई डेटर्स ही तो कम हुए 20,000 के, डेटर कम हुए तो डेटर को लिख दो क्रेडिट में। किस वजह से कम हुए, प्रोविजन की वजह से कम हुए। कितने रुपए, 20,000। और ये कहा जाएगा, ये बेटा बैलेंस कैरेड डाउन है, ये इसी का बैलेंस कैरेड डाउन है 20,000। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब एक बार बैलेंस करना है इस अकाउंट को, इस साइड का टोटल 45, इस साइड का टोटल 40, 5,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर आ रही है, और बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी बैलेंसिंग फिगर बाय साइड आती थी, और मैं इसको कहां ले जाता था, टू साइड में ले जाता था, P&L अकाउंट में लिखता था टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अगर इस बार बेटा टू P&L अकाउंट 5,000 आ रही है, इसको कहां लेके जाओगे, जब P&L अकाउंट में लेके जाओगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाने का नियम याद है, 2 नियम है। सबसे पहले साइड बदलो, ये 2 था तो ये जाएगा बाय में। दूसरी बात, ये जाएगा किस नाम से, अकाउंट के नाम से, बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5,000। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। ये बात छोड़ दो कि P&L में जाएगा, मुझे तो जर्नल एंट्री करनी है ना। अभी तक मैंने 3 एंट्री करी, कोई दिक्कत तो नहीं। एक एंट्री बनाई ये, दूसरी बनाई ये, तीसरी बनाई ये, चौथी ये रही, खत्म। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू P&L 5,000, खत्म। 4 जर्नल एंट्री बनी, दिखा ना, कुछ करा थोड़ी, वही करा जो आज तक सिखाता आया हूं, इन्हीं से जर्नल एंट्री बना दी। आप इसी को ही मुश्किल कहते हो, मैं कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं था। मैंने नया क्या किया, अच्छा अब ये बताओ, मैंने नया करा कुछ, बैलेंस शीट नहीं सिखाई या अकाउंट नहीं सिखाया, मैंने यहीं से जर्नल एंट्री बनाई, नया क्या किया। अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, जितना रीड करोगे उतना मजा आएगा। अच्छा इतनी आसान है अकाउंट्स, सच्ची आसान है यार, तुम पता नहीं क्यों मुश्किल बनाते हो। बताओ और कोई दिक्कत समस्या, बढ़े आगे, नोट करना। चारों जर्नल एंट्री, चौथी कर लोगे ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू P&L 5,000, इन्होंने भी की हुई है 5,000 वाली एंट्री, ठीक है जी, करो जी नोट। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 16, आज बहुत दिन के बाद एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। आप सब अभी अपनी कॉपी में नोट नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ करवाएंगे, जिससे जो पूछूंगा वो बताएगा।
मेरे को बहुत अच्छे से पता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है अभी भी, ठीक है ना। बस आप इतना कर लेना, ये तो बता सकते हो ना कि कौन सी चीज किस जगह पर जाती है, इतना बता देना, एडजस्टमेंट में अपने आप देख लूंगा, ठीक है जी। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 16 पढ़ रहे हैं और आपको बता देता हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन, तो बेटा इन्होंने ना फिगर्स में बहुत घपला किया हुआ है, मतलब जान के फिगर्स ऐसी दी हुई हैं कि आपको बाद में टोटलिंग में पूरी परेशानी हो। देखना जरा भी, आप कैलकुलेशन करेंगे तब पता लगेगा आपको। कहता है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ रामकृष्ण व्यास एज एट 31st of March 19 प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड द बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी एडजस्टमेंट है, आराम से पढ़ना, डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%, हॉर्स एंड कार्ट्स 1000 एंड राइट ऑफ गुडविल बाय 3000। बेटा 4 एडजस्टमेंट अकेले सेकेंड पॉइंट में, ठीक है। 3 चीजें डेप्रीशिएट करनी है, एक चीज राइट ऑफ करनी है। प्यारे बच्चों एक मिनट जरा शक्ल उठाना। अगर आपको याद हो तो एक दिन एडवर्टाइजमेंट में आई थी ये बात, 6000 रुपए, और आपको क्या कहा गया था, 1/5 राइट ऑफ कर दो। और उस दिन मैंने राइट ऑफ का सिंपल भाषा में मतलब बताया था। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, P&L अकाउंट में दिखा दो। उसने बोला गुडविल 3000 से राइट ऑफ कर दो। अगर ढंग से देखोगे ना, मुझे नहीं पता कहां पर है, पर गुडविल 30,000 रुपए की है। देख लो जरा कितने रुपए की है, 30,000 रुपए की है। क्या कहता है, 3000 रुपए की राइट ऑफ कर दो। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखो, सामने 30,000 रुपए की गुडविल ट्रायल में है, कहता है 3000 की राइट ऑफ कर दो। मतलब जब बैलेंस शीट में लिखो ना तो लिखो 30,000 माइनस राइट ऑफ 3000। गुडविल तो बची 27,000 बैलेंस शीट में, ये 3000 उठकर कहां गई, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। राइट ऑफ कर देना सिंपली मींस P&L अकाउंट में दिखाना। दिखा दिया 3000 रुपए सिंपल भाषा में। सर अच्छा ये कह देता गुडविल को अमोर्टाइज कर दो 3000 से। अमोर्टाइज मतलब डेप्रीसिएशन। टेंजिबल एसेट्स डेप्रीशिएट होती है, इनटेंजिबल डेप्रीशिएट नहीं होती, वो अमोर्टाइज होती है। राइट ऑफ करने का मतलब अमोर्टाइज से भी है, इसी को ही डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं हम देसी भाषा में। तो डैप ही तो लगाया। अगर मैं फिक्स एसेट्स पे डैप लगाता तब क्या करता, फिक्स एसेट्स में से ही तो माइनस करता और P&L के डेबिट साइड ही तो दिखाता, तो अभी भी तो वही करा मैंने, ठीक है ना। चारों पे डॉट लगा दिया आपने। मुझे बता देना, मैं अपनी बुक में डॉट नहीं लगा रहा, मुझे बता देना कहां कहां पे डॉट लगाई हुई है, कहां कहां एडजस्टमेंट है, ठीक है जी। लगा ली, बढ़ जाएं आगे। बाबू थर्ड वन, प्रोवाइड 5% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। डेटर पे डॉट लगा लो, 5% क्लोजिंग प्रोविजन बनाना जी, बना देंगे, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा। फोर्थ वन, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 300 और टैक्स 190। और बेटा इकट्ठे दिए हुए होंगे कहीं ना कहीं नीचे ट्रायल में, इंश्योरेंस एंड टैक्स दिए हुए हैं 4175, ठीक है ना। अच्छा कितनी डॉट लगाई आपने इस पे, 2। फटाफट लगाओ 2, यानी कि 2 एडजस्टमेंट है। देखा ना दोनों चीजें प्रीपेड है, पक्की बात। बढ़े आगे, तीसरी डॉट की भी तैयारी कर लो। फिफ्थ पॉइंट, 3/5 ऑफ द इंश्योरेंस एंड टैक्सेस रेंट जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज टू द फैक्ट्री एंड बैलेंस टू द ऑफिस। मेरी तरफ देखना, कहता है इंश्योरेंस टैक्स का, रेंट का और जनरल एक्सपेंस का 3 अलग अलग खर्चे बताए इसने। कहता है इनका 3/5 फैक्ट्री में ले जाओ, यानी कि इनका 3/5 फैक्ट्री के खर्चे हैं। तो बेटा इन तीनों का 3/5 कहां ले जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। और कहता है रेस्ट सारा ऑफिस का खर्चा है, दैट मींस 2/5 कहां पे जाएगा, P&L में ही जाएगा। तो दिखाई दे रहा होगा भाई। अब आपने क्या करना है बेटा, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पे लगाओ तीसरी डॉट, रेंट पे लगाओ पहली डॉट और जनरल एक्सपेंस पे लगाओ पहली डॉट। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, मतलब मजा आ जाए करके, दिल बाग बाग हो जाए, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूं, मैं होता तो ये 7 की जगह 17 एडजस्टमेंट देता। वैसे 17 से कम नहीं है, एक एक में 3-3 4-4 डाल रखी, ठीक है ना। सिक्स्थ वन,
एडवर्टाइजिंग, बद्दुआ थोड़ी इतनी अच्छी दुआ दे रहा हूं कि तू पढ़ जाए। हाँ, पता नहीं क्या इन्हें बद्दुआ समझ नहीं आता, इन्हें दुआ और बद्दुआ में क्या अंतर होता है। 6th वन, एडवर्टाइजिंग इज टू बी राइट ऑफ ओवर 3 ईयर। बेटा एड को 3 साल में राइट ऑफ करना है। प्यारे बच्चों, राइट ऑफ करने का मतलब, राइट ऑफ करने का मतलब P&L में दिखाना, तो दिखा देंगे ना बेटा। उन्होंने कहा 1/3 राइट ऑफ करना है। 1/3 कैसे पता लगा मुझे? कहता है 3 साल में राइट ऑफ करना है, ठीक है ना, 3 अलग अलग साल में राइट ऑफ करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 दैट मींस 1/3, ठीक है ना। तो ऐड के ऊपर भी डॉट लगा लो बेटा, लगा दी। और बेटा ये तो आपका फेवरेट ही है, मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और हमें तो रटा रटाया फॉर्मूला वैसे ही ध्यान रहता है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हमें नहीं जानना इसका मतलब क्या होता है, हमें कभी जानना था इसका मतलब क्या होता है? मैं तो समझा समझा के थक गया भाई साहब, 4 बाल यहां से उड़ गए, 4 यहां से। लो जी, खैर बात ओके है क्या? बढ़े हैं आगे? चलो जी, मैंने ही कराना है क्वेश्चन, थोड़ा स्पीडी करेंगे तब जाके पूरा होगा पौने घंटे में, वरना नहीं होगा आज। चलो जी, जिसको जो एडजस्टमेंट जहां समझना आए ना बेटा, मुझे वहीं रोक देना, ठीक है ना। नहीं अभी तो मैंने लिखे नहीं, अभी तो मैंने लिखे नहीं यार। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 16। कल का भूत तेरे सर से उतरा है नहीं? नहीं, मेरा तो आज भूत उतर गया, आज तो मैं पढ़ाऊंगा। लो प्यारे बच्चों, मैंने फॉर्मेट ढंग से नहीं बनाया, आप ढंग से बनाना, ठीक है ना। वो पूरा लिखना, फॉर द पीरियड दिस एंड दैट एज एट, पूरा लिखना ढंग से, ठीक है जी। फटाफट से करेंगे बेटा। डॉट आपने लगाई हुई है ना, ठीक है ना। मुझे नहीं पता आपके करने का तरीका क्या है, पर मुझे तो इतना पता है जो पर्टिकुलर में जो इधर क्रेडिट वाली साइड गिवन है ना, इधर शायद हमने एक भी एडजस्टमेंट पे टिक नहीं किया है ना, है ना। अरे क्या कितनी मजेदार बात है कि पहले मैं यही करूंगा क्रेडिट साइड, इससे दिल को तसल्ली मिलती है, तुम्हें नहीं पता, एक बड़ी बहुत ही अच्छी तसल्ली होती है। लो फटाफट से लिखते चलेंगे। अरे मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं तो पूछता हूं। लो मैंने पहली आइटम तो लिख दी, कैपिटल 80,000। सेकेंड वन, रमन क्रेडिटर लाइबिलिटी में, गुस्से कर रहा है यार, प्यार से बता दे यार, मैंने प्यार से पूछा। 50,160, ठीक है जी। बैंक लोन कहां जाएगा वंश? बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। बेटा रिकॉर्ड कर दिया मैंने 10,000 स्नीत परचेज रिटर्न। तो बेटा ऐसे ही लिख देते हैं सीधा सीधा अभी, टू परचेजेस मुझे नहीं पता कितने की है, माइनस परचेज रिटर्न, इसको माइनस दिखा के छुट्टी करता हूं, जब आएगी तब देखूंगा कैलकुलेशन को, ठीक है ना। आप ऐसे ही किया करो जैसे मैं कर रहा हूं बेटा, मैं हमेशा से ऐसे करता हूं। पता है बच्चा क्या सोचता है, मैं बताता हूं। परचेज रिटर्न आया ना, क्योंकि उसने अभी परचेज नहीं लिखी हुई, उसके दिमाग में होता है चल 5 मिनट बाद आऊंगा, जब परचेज लिखूंगा ना तब लिख दूंगा। भाई साहब याद नहीं आती, और जब बाद में बैलेंस शीट नहीं मिल रही होती ना तो दिल गले में पड़ा होता है। और पता उसके बाद ना, मैं सच बता रहा हूं, एक बार अगर बैलेंस शीट नहीं मिलती ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद ना रेयर बच्चे होते होंगे जो अपनी गलती ढूंढ पाते होंगे। रेयर बच्चे हैं जो अपनी गलती ढूंढ पाते हैं। इतना प्रेशर होता है ना साइकोलॉजिकली कि बेटा हम गलती नहीं ढूंढ पाते अपनी, मैं सच बता रहा हूं ये बात। चलो जी, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है ये बेटा, ठीक है ना, कल भी सुने थे इतने अच्छे अच्छे। बेटा आगे दी गई है सेल्स, तो बाबू सेल्स रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बाय सेल्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? बढ़ जाएं आगे। बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000। प्यारे बच्चों अगर ये याद हो, ये ओपनिंग प्रोविजन है। तो बेटा मुझे लगता है कि मुझे तो हाथों हाथ पूरा फॉर्मेट रेडी कर देना चाहिए, ठीक है ना। कर दो सारा फॉर्मेट रेडी। तो बेटा मैंने लिखा ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। बस एक चीज मुझसे सीख लो
कि मैंने कोई भी चीज पोस्टपोन नहीं करी। बच्चा पता है क्या सोचता है, यार जब आएगा ओल्ड बैड डेट तब लिख दूंगा, ये मुझे रहेगा याद। यार नहीं रहता ये याद, ये चीज समझ लो तुम, कभी नहीं रहेगा याद। पोस्टपोन मत करना कुछ भी चीज, ठीक है जी। लो मैंने दिखा दिया ओपनिंग प्रोविजन -6000, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी की अब तक, समझ आया बात, ठीक है ना। चलो अब ये वाली साइड आप बता दो, हिसाब बराबर, एक साइड मैंने बताई एक साइड तुमने। चलो जी हाँ, अब हिसाब पूरा सुन लूंगा मैं। प्रियांशी बड़े दिन बाद आई। पहली आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, डॉट लगी हुई है। पहले बता प्लांट एंड मशीनरी कहां लिखूं? एसेट साइड। लो जी प्लांट एंड मशीनरी 19720, बेटा डॉट है, डॉट पढ़ो। सेकेंड पॉइंट, डेप्रीशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को 10%। मतलब क्या करूं एडजस्टमेंट का? नहीं कोई नहीं बोलेगा, प्रियांशी बोलेगी। हाँ वेरी गुड। तो बेटा मैंने 10% निकाला, इसमें से मुझे माइनस करना है। बेटा मैंने माइनस कर दिया, और बेटा मुझे दिखाना कहां पर है, P&L की डेबिट साइड। तो डैप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1972, ठीक है जी, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। बेटा सेकेंड वन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, कृतिका कहां जाएगा? क्यों ट्रेडिंग में, क्यों? मैंने क्यों कहा था? बाबू ठीक है, बाबू सुनो जी, चाहे वर्ड वेजेस होता तब भी ट्रेडिंग में जाता, लेकिन इसने और क्लैरिटी दे दी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। गुड्स मैन्युफैक्चर के करने के खर्चे या खरीदने के खर्चे हमेशा कहां जाते हैं? ट्रेडिंग में। लो जी टू वेजेस लिख रहा हूं मैं, कौन इतनी मेहनत करे, इंडियंस आर वेरी लेजी। नेक्स्ट वन टू सैलरीज, कहां जाएगी लवन्या? टू सैलरीज। आज स्नीत और रणनीत दोनों चुप नहीं हो रही भाई साहब, 10 से 12 बार देख चुका हूं मैं, अभी बताता हूं तुम्हें दोनों को। बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर। हरनीत कहां जाएगी बेटा? एसेट में जाएगी। देख डॉट लगी हुई है, मतलब एक कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी है। क्या एडजस्टमेंट है बेटा? कितना लगाओ जी? 5% डेप्रीसिएशन। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, कैसे करते हो वैसे? सबसे पहले 10% सोचना, ऐसे ही सोचते हैं। 10% सोचो, 10% मतलब 948, कर दो आधा, क्या जा रहा। वैसे नहीं मुझे पता कैसे सोचते हो तुम, पर ऐसे सोचा करो, मजेदार होता है, आसान होता है, ठीक है जी। तो बेटा डैप ऑन फर्नीचर 474। बढ़ते हैं आगे। बेटा नेक्स्ट आइटम इज फ्रेट ऑन परचेस, कहां जाएगी सान्या? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। बेटा फ्रेट, अगर सिर्फ फ्रेट भी लिखा होता तब भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड चिपकाता है इसको, और इसने बता दिया कि ये फ्रेट परचेस पर है, तो बेटा परचेस के खर्चे तो वैसे भी जाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। आर्यन फ्रेट ऑन सेल 2150, ठीक है जी। फ्रेट ऑन सेल्स, सेल का खर्चा है बेटा, सेल के खर्चे हमेशा P&L अकाउंट का पार्ट होते हैं। 2150। नेक्स्ट आइटम इज बिल्डिंग, कहां जाएगी स्नेहा? एसेट्स में। डॉट लगी हुई है क्या बिल्डिंग पे? कोई नहीं, तो बेटा बस सिंपल सिंपल सी बात, बिल्डिंग 25,000 रुपए सीधा सीधा दिखा दी, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ जाएं आगे। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अनन्या कहां जाएंगे बेटा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं बेटा, गुड्स मैन्युफैक्चर या परचेज के सारे खर्चे बेटा हमेशा और हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने दिखा दिए 9455। फ्यूल एंड पावर कहां जाएगा पुत्र मान्या? ट्रेडिंग में। बेटा फ्यूल एंड पावर अगर कुछ ना कहे, ऑल्दो बेटा आप इसको ऑफिस का भी मान सकते हो, लेकिन जनरल केस में ध्यान रखना फ्यूल एंड पावर हमेशा ट्रेडिंग, लाइटिंग हमेशा ऑफिस, मतलब P&L। जनरल केस में हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है जी। फ्यूल एंड पावर बेटा मुझे गिवन है 1276, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? भी बता देना मेरे को जब किसी चीज पे एडजस्टमेंट हो तो। खुशी
इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में लिखा है बेटा फैक्ट्री 986, कहां दिखाऊं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बेटा उसने बिल्कुल क्लेरिफाई करा कि ये खर्चा किसका है, फैक्ट्री का है। 986 इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, मेरे पास जगह की कमी बचेगी पक्का, चलो खैर करेंगे एडजस्ट। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 4175, 3 डॉट है इसके ऊपर, ठीक है ना जी। लो सब सामने देखना पुत्र, 3 डॉट है अलग अलग, आराम से सुन लो बेटा। मैंने लिखा टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 4175। अब बेटा पढ़ना शुरू करते हैं इसके ऊपर डॉट। पहले 4th पॉइंट पढ़ो, कहता है प्रीपेड है इंश्योरेंस और टैक्सेस 300 और 190। सर दोनों बातें इसी के अंदर है ना 4175 के, तो दोनों चीजें प्रीपेड है ना। 300 और 190 यानी कि 490, माइनस कर दो 490, प्रीपेड है, अगले साल के लिए पे कर रखा है आपने। लो माइनस प्रीपेड 490, और बेटा हाथों हाथ दिखाना मत बोलना, प्रीपेड बिल्कुल जी एसेट होती है आपके लिए, क्योंकि अभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 490, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाएं आगे, एक बार इसको सॉल्व ही कर लेते हैं बेटा। चलो जी बाबू, अब 5th पॉइंट पढ़ना। 3/5 ऑफ द इंश्योरेंस एंड टैक्स रेंट जनरल एक्सपेंसेस टू बी चार्ज टू द फैक्ट्री एंड द बैलेंस टू द ऑफिस। कहता है बेटा इंश्योरेंस एंड टैक्स का, रेंट का और जनरल एक्सपेंस का 3/5 फैक्ट्री में चार्ज कर दो, यानी कि बेटा इसका 3/5 फैक्ट्री में यूज हुआ है और बाकी ऑफिस में यूज हुआ है। लेकिन मैंने तो सब कुछ ऑफिस में दिखा दिया, तो 3/5 यहां से माइनस करो, दिखा दो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। यही करना है ना मुझे और थोड़ी कुछ करना है। लो जी माइनस कर दिया मैंने बेटा 3/5, और मैंने बेटा इसको चार्ज कहां पर कर दिया, मैंने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज कर दिया। निकाल दो बेटा 3/5। लो जी मैंने 3/5 यहां से माइनस करा, 2/5 जो बचा वो तो ऑफिस का है, जो ऐसा कि इसने कहा था। इस 3/5 को यहां दिखाना मत भूलना। तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, स्पेस बहुत कम बचेगा यार, चलो करेंगे मैनेज, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात। बढ़ते हैं आगे बेटा, तीनों एडजस्टमेंट कर दी ना हमने इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की। नेक्स्ट वन इज गुडविल 30,000। मेरे को बताएगी स्नेहा चावला, गुडविल कहां जाएगी बेटा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? लो जी, तो गुडविल डॉट लगी हुई है बेटा, बताइए, चुप हो जाओ कैसे। डॉट पढ़ियो बेटा, कहां पर लिखा गया मैं बता देता हूं। पॉइंट नंबर 2 लास्ट वन, ऑल्सो राइट ऑफ गुडविल बाय 3,000। मतलब राइट ऑफ करना मतलब मैं दिखाना, तूने तो दिखवाई दिया सारा कुछ पी एंड एल अकाउंट में, वो कह रहा 3,000 दिखाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा, गुडविल हमेशा हमारी एसेट है। अच्छा किसी इंसान की कोई रेप्यूटेशन है, उसको बेनिफिट नहीं देगी? गुडविल का मतलब क्या होता है? सिर्फ रेप्यूटेशन ही तो। बेटा 30,000 की गुडविल है, आपको कहा जाता है 3,000 राइट ऑफ कर दो। बेटा राइट ऑफ करने का मतलब होता है पी एंड एल अकाउंट में दिखाना। ये ले मैंने राइट ऑफ कर दिया 3,000 से, तो ये गुडविल दिखाई 27,000 एसेट में, और ये 3,000 में राइट ऑफ करके लेकर आया बेटा, तो रिटर्न ऑफ गुडविल 3,000। गॉट इट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। रेंट 2400, कशिश क्या करना है? पी एंड एल डेबिट साइड टू रेंट 2400, बाबू डॉट लगी हुई होगी। डॉट कहती है 3/5 चार्ज कर दो फैक्ट्री में। तो बेटा यहां से 3/5 माइनस करूं, कहां चार्ज कर दूं? ट्रेडिंग में, और बाकी रेस्ट यहीं पर दिखा देता हूं। लो जी माइनस 3/5 ऑफ द रेंट, कितना आएगा 3/5? करा कैलकुलेट?
लो बेटा यहां पर लिख दो, तो मेरे को लग रहा है ट्रेडिंग और P&L में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, जैसी इतनी एडजस्टमेंट है। लो जी खैर, क्लियर है बात। मैंने 3/5 रेंट दिखा दिया बेटा, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। अभी और भी आएगी एडजस्टमेंट एक आध, थोड़ा संभालना, ठीक है, स्पेस की कमी है बिल्कुल। चलो जी बढ़ते हैं आगे। बेटा आगे दिया गया है डेटर 78140, कहां दिखाएं इसको? क्या नाम है इसका? पुत्र जानवी आप बताओ, डेटर कहां दिखाएं बेटा? बैलेंस शीट में एसेट साइड, देखो आपने डॉट लगाई है बेटा, डेटर में डॉट लगी हुई है, लगी हुई है। पढ़ते हैं बेटा थर्ड पॉइंट, प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर। लो बेटा 5%, ये क्या है? क्लोजिंग प्रोविजन, यार बोलो, क्लोजिंग प्रोविजन है क्या बेटा? कोई न्यू बैड डेट नहीं है, एडजस्टमेंट में कोई नया बैड डेट दिया गया आपको? नहीं गिवन है, तो बेटा नया बैड डेट तो 0 है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या रहता है डेटर में से माइनस करने का? न्यू बैड डेट माइनस होते हैं, देन क्लोजिंग प्रोविजन माइनस होते हैं, देन बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस होते हैं। यही होता था ना बेटा, कुछ भी गिवन नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, डायरेक्टली क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दूंगा, विच इज 5%, है ना? वही 5% मैं तो वैसे ही निकालूंगा, आप सोच लेना कैसे सोचा। वही मैं तो पहले 10% निकाला, इसका आधा कर दिया उठाकर, मन मन में ही काम हो जाएगा इसका। तो लो बेटा, और कहां दिखाना है मुझे क्लोजिंग प्रोविजन? मैंने स्पेस छोड़ा था, ये रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़े आगे, चलो जी प्रबलीन आगे बढ़ते हैं। कहता स्टेबल एक्सपेंसेस 2473, कुछ नहीं है तो P&L ही है, हमें क्या करना बाबू। मैं ना लिखूं, जगह तो है नहीं, एडजस्टमेंट है नहीं इसके ऊपर, तो मैं चिपका नहीं रहा यहां पर, ठीक है ना? ये तो पता है ना P&L में जाने वाला है। अरे यार ये लो लिख लो, ऐसे रिएक्ट करेंगे मैंने कोई क्राइम कर दिया, नहीं लिख के लिख दिया भाई। और बताओ ओपनिंग स्टॉक, दिव्या कहां जाएगा बेटा? ट्रेडिंग में सबसे ऊपर, सबसे पहली आइटम क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, टू ओपनिंग स्टॉक बेटा 34170 हॉर्सेस एंड कार्ट्स। वंश कहां दिखाऊं भाई? एसेट्स में हॉर्सेस एंड कार्ट्स। अब बोलेगा नहीं वंश, तू बिल्कुल चुप। हार्दिक, हार्दिक सेकेंड एडजस्टमेंट में कहता है डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड हॉर्सेस एंड कार्ट ₹1000, मतलब डेप्रीसिएशन लगाना है हॉर्सेस एंड कार्ट पे 1000। क्या करूं? माइनस कर दिया 1000 रुपए। अब वेरी गुड बेटा, P&L अकाउंट में दिखाऊंगा डेप्रीसिएशन 1000 रुपए हॉर्सेस एंड कार्ट का, टू डैप ऑन हॉर्सेस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ जाएं आगे बेटा। नेक्स्ट वन इज परचेजेस। ये आप ना बताओ, इतना कष्ट ना करना आप, ये कष्ट मैं खुद ही कर लूंगा। ये लो मैंने परचेजेस लिख दी। सेल्स रिटर्न बिल्कुल नहीं बताना बेटा, कोई गलत काम नहीं। लो सेल्स रिटर्न, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें सब मैं अपने आप झेल लूंगा, आपसे आसान आसान पूछूंगा बस। ठीक है जी। जनरल एक्सपेंसेस 8000 रुपए, कहां दिखाऊं बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। बेटा देख सुन, ट्रेडिंग के डेबिट साइड बड़े गिने चुने खर्चे आते हैं, हाँ P&L के डेबिट साइड, ठीक है ना? ये गिने चुने 11 खर्चे हैं। अगर ये 11 की लिस्ट याद हो जाए तो बाकी कुछ भी याद नहीं करना इस पूरे के पूरे में से, बाकी तो सब हो जाता है। जनरल एक्सपेंसेस है, मुझे थोड़ी कहा कि परचेज से रिलेटेड है, ना मुझे कहा फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो जनरल एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। बढ़ो आगे बेटा। अच्छा एडजस्टमेंट है क्या? भाई पता ही नहीं कहां करूंगा, लो लिख देता हूं। तो जनरल एक्सपेंसेस 8000, अच्छा ये कहा होगा 3/5 वाला फैक्ट्री है ना? जनरल एक्सपेंसेस में से बेटा 3/5 मुझे चार्ज करना है फैक्ट्री में। 3/5 4800 बैठेगा। लो जी मैं माइनस कर रहा हूं 3/5 4800, तो बेटा 2/5 को मैं यहीं पर शो कर रहा हूं, और ये बेटा मैंने शो कर दिया टू जनरल एक्सपेंसेस। ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। बैड डेट मैंने जगह छोड़ी हुई है। हार्दिक क्या हुआ?
ये लिख दिया भाई, नहीं 3/5 ही लिखा भाई मैंने, ईमानदारी से, बिल्कुल कोई घपला नहीं। चलो जी, मतलब ऐसे होता है सीए का काम अकाउंट्स में घपला करना, पर यहां मैं पूरी ईमानदारी दिखाता हूं। लो जी बेटा, बैड डाटा है 1485 के, ये बेटा ओल्ड बैड डाटा है जो मुझे ट्रायल में गिवन है, ये मैंने जगह छोड़ी हुई थी, यहीं पर चिपका दिया 1485, और मुझे कहीं भी न्यू बैड डाटा गिवन नहीं है तो मैंने एक बार डैश लगा दिया। ठीक है जी, बढ़े आगे। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं बेटा। जाएगा कहां पर पता है ना, कहां जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड, और बेटा एडवर्टाइजिंग लास्ट वन, नहीं लास्ट वन ही है, अगले पेज पे है, कैश और बैंक। तो मैंने क्या गलत बोला? मैंने ट्रेडिंग, मैं आगे की बात में उलझ गया था ना, मैंने आपको ये बोल दिया यार, तुमने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा अभी। भाई साहब अगर आप कहोगे मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रूफ है, मैंने ये तो बोला होगा ट्रेडिंग, अरे यार सुन ही नहीं रहा, मैंने कहा मैं आगे की बात में उलझ गया था, वो मैंने गलती से बोल दिया होगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, मैं ये बोल रहा हूं बाबू। वो तो ठीक है, P&L की डेबिट साइड जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने लिख नहीं रहा, ठीक है ना। मैंने ना ये बोल दिया था ऐड लास्ट आइटम है, और फिर मैंने बोला कि नहीं अभी कैश और बैंक अगले पेज पे है, क्योंकि जब घर क्वेश्चन करा था तो ये गलती करी मैंने सोचा यहाँ खत्म हो गया, मैंने कर दिया, बाद में आंसर नहीं आया, पीछे देखा वो कैश और बैंक भी था, तो इसलिए याद है कि गलती करी थी। बेटा एडवर्टाइजिंग 4500 रुपए गिवन है, ठीक है ना, लेकिन बेटा एडजस्टमेंट कहती है, 6th एडजस्टमेंट कि एड को राइट ऑफ करना है बेटा 3 सालों में। प्यारे बच्चों सामने देखना, एड 4500 का है, मुझे राइट ऑफ करना है 3 अलग अलग सालों में। बाबू अगर एड नॉर्मली कोई एडजस्टमेंट ना गिवन होती तो ये P&L अकाउंट में चला जाता, लेकिन उसने बोला एड को राइट ऑफ करके लेकर आना है। दैट मींस बेटा एड को कहां दिखाना है आपने, एसेट साइड, और हर साल राइट ऑफ करके P&L में लेके आना है, ठीक है ना बेटा। नॉर्मली एड कभी एसेट नहीं होता, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पता है ना आपको बेटा। लो जी, तो बेटा ये मैंने लिखा एड 4500 3 अलग अलग सालों में राइट ऑफ करना है, माइनस लिखा वर्ड रिटर्न ऑफ। लो जी, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहां से बेटा 1500 राइट ऑफ करा, और मैंने दिखा दिया बेटा P&L में टू एडवर्टाइजमेंट 1500, ठीक है जी। और आगे कैश और बैंक बैलेंस है बेटा, चिपका लेना एसेट साइड। अब 2 एडजस्टमेंट रहती हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक, लो बाय क्लोजिंग स्टॉक बेटा एक मैनेजर कमीशन वाली बात रह गई, ठीक है ना। जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो रफ में कैलकुलेट करना सबसे पहले, ठीक है ना, और स्पेस छोड़ के करना बेटा। जब कैलकुलेट करोगे तो ना ये प्रॉफिट आएगा 57805, ठीक है जी। और मुझे क्या करना है बेटा, मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लोगे बेटा, ये कमीशन कैलकुलेट होकर आएगी 5255, ठीक है ना। और जब ये कमीशन माइनस कर दोगे तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा 10 मन। और आप खुद सोचो, अगेन मैं फिर एनालिसिस कर देता हूं, मैनेजर कमीशन 10% नेट प्रॉफिट का नहीं है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उस नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद जो पैसा बचे उसका 10% होना चाहिए। और देख लो बेटा, मैंने जब कमीशन चार्ज कर दी तो मेरा नेट प्रॉफिट बचा कितना बेटा, 52550। क्या इसका 10% ही है कमीशन? यही तो क्वेश्चन चाहता है मुझसे, ठीक है ना। ओके बात, चलो जी बाबू, अभी आज के लिए हमें करना क्या बता देता हूं। एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 लास्ट जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है बेटा, मैं और जर्नल एंट्री पे नहीं कुछ कराऊंगा, ठीक है ना। और क्या कर लेना, नहीं ज्यादा नहीं दूंगा, लो एक लास्ट बात करनी है अभी मेरे को आज के लिए, सब सामने देखना।
सब सामने देखना बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 16 रिपीट नहीं करवा रहा हूं, लेकिन याद रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में उम्मीद करना, देख लेना, ऐसा ही क्वेश्चन उम्मीद करना। देखो एज सच मुश्किल कुछ नहीं था, लेकिन टाइम बर्बादी बहुत कराते हैं वो, और जान के कराते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी अटपटी थी इसमें, ठीक है ना। हर चीज आप देखोगे, कोई भी चीज राउंड फिगर में जा नहीं रही थी, इतनी सारी उल्टी सीधी कैलकुलेशन इन्होंने आपसे करवाई है, ठीक है जी। अब एक बात लास्ट, सब सामने देख रहे हैं बाबू, मैंने आपको ट्रायल दिया और ट्रायल में ना वर्ड दे दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम और क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल केस में बेटा ये पांचों चीजें एडजस्टमेंट है, आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, इनके दो दो ट्रीटमेंट भी करते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन बेटा मान लो कभी ट्रायल में गिवन हो तो क्या करना है, तो बेटा बस एक ही जगह ट्रीटमेंट करना है, पांचों चीजें जहां जहां जाती हैं बेटा एसेट और लायबिलिटी में बस वहीं दिखानी है। ये एसेट्स में जाती है ना, बस एसेट्स में दिखानी है, खत्म। ट्रायल के अंदर दी गई चीजें बेटा सिर्फ एक ही जगह जाएंगी, ठीक है ना। और एक्रूड इनकम भी एसेट्स में जाती है, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट में जाता है, ये दोनों लायबिलिटीज में जाती है। कुछ नहीं करना इनका P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग में, ये कहां जाएंगे, या तो एसेट में जाएंगे या लायबिलिटीज में जाएंगे, बस खत्म कहानी, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 17 इसी पर बेस्ड है, ध्यान से करना, उसमें प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों अंदर दिए हुए हैं ट्रायल के, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा बच्चों, बाय बाय।